तो अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सेक्ट लीडर को देखते हैं जो कि एल्डर सी से बोलते हैं कि एल्डर सी आपने काफी ज्यादा एफर्ट लगाया है इसमें, जिस पर एल्डर सी हंसते हुए बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर आप तो मुझ पे कुछ ज्यादा ही तारीफे के पुल बांध रहे हैं, और क्योंकि इनर सेक्ट कंपटीशन में रियल स्किल और टैलेंट के बारे में नहीं है, अब यहाँ पर सब कुछ फाइनेंशियल पावर पर है। और हालांकि मैं अमीर नहीं हूँ फिर भी मैं अपने डिसेबल को स्टार्टिंग लाइन से ही हारने नहीं दे सकता। और जिसके बाद सेक्ट मास्टर एल्डर सी की तरफ देखते हैं और वो सोचते हैं कि अगर कोई गैंगर सेम लेवल का 3 ट्रेजर नहीं निकालता है तो शायद वो हार भी सकता है। और इधर लीजियो जो कि गैंगर की तरफ अपने 3rd ग्रेड के डिमोनिक ट्रेजर के साथ में उसी की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसके बाद में हम गैंगर को देखते हैं जो कि अपने पास से एक बोतल को निकालता है और गैंगर जैसे उस बोतल का ढक्कन को खोलता है उसमें से एक खौफनाक ऑरा निकलती है, जिसे देखकर वेन रेबल्स भी काफी हैरान हो जाते हैं और शौक होते हुए बोलते हैं कि ये ब्लड स्मेल काफी स्ट्रॉन्ग है और ये एक 9th ग्रेड का स्पिरिचुअल पील है जिसका की नाम ब्लड प्यूरी पील है। और जिसके बाद गैंगर उस बोतल में से उस पील को निकालता है और वो बोलता है कि एग्जैक्टली ये ब्लड प्यूरी पील है जो कि मेरी ब्लड लाइन को 100 टाइम एनहांस कर देगा और ये मुझे डिवाइन इल्यूमिनेशन के फर्स्ट लेयर से डायरेक्टली 3rd लेयर पर पहुंचा सकता है। और जिसके बाद गैंगर उस ब्लड प्यूरी पील को खा लेता है, जिसके बाद उसकी बॉडी से काफी खतरनाक ऑरा निकलता है। गैंगर की ऐसी खतरनाक ऑरा रिलीज होते देख ल्यूजी भी काफी शौक होता है और वो गैंगर से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम कायर लोग, तुम्हारी ये पील तुम्हारी ब्लड फ्लो को 100 टाइम एनहांस तो जरूर कर देगा, लेकिन यही तुम्हारा कारण बनेगा और तुम्हारी ब्लड लाइन जो कि एक्सप्लोड हो जाएगा और तुम मारे जाओगे। और जिस पर गैंगर बोलता है कि शायद तुम ठीक हो लेकिन ये पहले होता लेकिन अब नहीं होगा। और गैंगर की बॉडी पर रेड लाइंस आ गई होती है, वो काफी खतरनाक लग रहा होता है और उसकी बॉडी से काफी खतरनाक और एनहांस ऑरा रिलीज हो रही होती है। गैंगर लीजियो से बोलता है कि मैंने हेवेंस प्रेसिंग पिल को ले लिया है और इस समय मेरी ब्लड लाइन जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। और इधर लीजियो की हालत काफी खराब हो चुकी होती है और वो सोच रहा होता है कि इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमारी पावर्स में अभी भी 2 रिलम का अंतर है और भले ही वो कोई मैजिक ट्रेजर क्यों ना निकाल ले उसके लिए 2 रिलम्स को सरपास करना इजी नहीं होने वाला। और इधर हम गैंगर को देखते हैं जो कि बोलता कि अभी भी खत्म नहीं हुआ तो चलो अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास। जिसके बाद वो फिर से चिल्लाता है और जिसके बाद उसकी बॉडी से काफी तेज रोशनी निकलने लगती है और जिस वजह से लीजियो को काफी तकलीफ हो रही होती है। रोशनी हटने के बाद लीजियो देखता है और काफी शौक हो जाता है और तभी हम गैंगर की तरफ देखते हैं जो कि काफी सारे डिमोनिक ट्रेजर से लेस होता है और उसके पास 9th ग्रेड की 4 डिमोनिक ट्रेजर होती है। और गैंगर की 9th ग्रेड की मैजिक ट्रेजर देखने के बाद लीजियो की मुंह खुला की खुला रह जाता है। और जिसी के साथ में हम एल्डर और वेंड्रेबल्स को देखते हैं जिसके की हालत भी काफी खराब हो जाती है, यहाँ तक कि एल्डर सी और सेक्ट मास्टर भी ये देखकर काफी शौक होते हैं। एल्डर सी चिल्लाते हुए बोलते कि आखिर यहाँ पर क्या मजाक चल रहा है, इसके पास 4th 9th ग्रेड के मैजिक ट्रेजर हैं। लेकिन हम गैंगर को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए लीजियो से बोलता कि लीजियो तो चलो गाइस, सच में मुझे यहाँ पर काफी हंसी आ रही है क्योंकि आप लीजियो को देख सकते हो। और इधर लीजियो जो कि पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका होता है और लीजियो डरते हुए अपने मैजिक ट्रेजर को फेंकता और बोलता कि कद्दू मैं यहाँ पर कैसे लड़ सकता हूँ, आखिर आप क्या मजाक कर रहे हो। और जिसके बाद लीजियो जो कि एरिना छोड़कर भाग जाता है और ये देखकर गैंगर जो कि पूरा ब्लैंक हो जाता है और बोलता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और इधर एल्डर सी जो कि कांपते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर सच में आप काफी अमीर हो और जैसा कि एक सेक्ट मास्टर से एक्सपेक्टेड होती है आपने काफी सारे ट्रेजर को छुपा के रखे हैं, लेकिन जो सेक्ट मास्टर होते हैं और एल्डर सी को मन में ही गाली दे रहे होते हैं कि आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं उसे कुछ भी नहीं दिया हूँ। और जिसके बाद सेक्ट मास्टर वहाँ पर अनाउंस करते हैं कि जैसा कि लीजियो ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है तो इस टाइम पर इस फाइट का विनर गैंगर होता है। जिसके बाद वो गैंगर से बोलते हैं कि तुम अपने लिए एक एल्डर को चूज कर सकते हो जो कि तुम्हारा मास्टर बनेगा और तुम जल्दी इलाइट रैंक में आने वाले हो। जिस पर काफी सारे एल्डर मास्टर और वेंड्रेबल्स जो कि बोलने लगते हैं कि ये बच्चे तुम मेरे पास आ जाओ, वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं। और जिसके बाद जो गैंगर होता है और सेक्ट मास्टर से बोलता है कि मैंने पहले से ही अपने लिए एक मास्टर को चूज कर लिया है जो कि लेबर ऑफिस में है, इसीलिए मुझे वहाँ पर जल्दी से भेज दिया जाए। और गैंगर की ये बातें सुनने के बाद जो एल्डर्स और वेंड्रेबल होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि क्या लेबर ऑफिस के अंडर में एक आउटर डिसेबल है। और बाकी के लोग भी कहने लगते हैं कि लेबर ऑफिस के अंदर पहले से 2 इलाइट डिसेबल है। और इधर उन सभी की ये बातें सुनने के बाद जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर हल्की से स्माइल करते हुए कहते हैं कि तो ठीक है, फिर तुम्हारे पास एक बेहद ज्यादा अच्छा डील है, तो ठीक है फिर मैं तुम्हें
तुम्हारे मास्टर के पास जाने देता हूँ और प्लीज अपने डियर मास्टर से मेरी तरफ से कहना कि उनके ये आइटम सचमुच काफी ज्यादा अच्छे हैं और उनसे कहना कि वो मेरे लिए भी इन आइटम को एक सेट बनाए। इतना कहते हैं सेक्ट मास्टर वहाँ से जाने के लिए वापस मुड़ जाते हैं और साथ ही एल्डर सी को देखते हैं जो कि काफी गुस्सा होते हुए वहाँ से जाने लगते हैं, जबकि इधर ग्रैंड मास्टर काफी सस्पिशियस तरीके से देख रहे होते हैं। जबकि तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्डर सी सेक्ट मास्टर के पीछे आते हुए उनसे कहते हैं कि सेक्ट मास्टर मैं इलाइट डिसाइबल के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। तभी सेक्ट मास्टर कहते हैं कि बार बार उन लोगों का उन ऑटो डिसाइबल के हाथों हारना, क्या आपको लगता है कि वो हमारे इलाइट डिसाइबल बनने के लायक भी है? तो वेंडेवर सी कहते हैं कि तो क्या इसका मतलब यह है कि इस कंपटीशन को फिर से पोस्टपोन किया जा रहा है? जिस पर सेक्ट मास्टर बोलते हैं कि क्या पोस्टपोन, तुम्हें क्या लगता है कि ये लोग सिर्फ कुछ महीनों में ही एक बेहद ही ज्यादा ग्रेट इनलाइटमेंट को पालेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि इनर सेक्ट ने इन पोषण और रिसोर्स को पाने का हक अपने हाथों से खो दिया है। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होती है, तो नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आने वाली है।